द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो और अगर आप चाहते हैं मैथ के सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपको अच्छी लगेगी और उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8th का मैथ। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8th की क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल पर अगर पहली दफा आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD ऑल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल रीजन है जिसकी 4 साइड्स हैं ABCD। इसका एरिया फाइंड करना हमने, ठीक है। जितनी भी मेजरमेंट आपको दी हुई है सारी की सारी इसमें सेंटीमीटर में है। तो ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल डायग्राम में बनी हुई है, मैंने इसको ड्रा कर दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल का क्योंकि अभी तक हमने फार्मूला नहीं पढ़ा कि उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हम जस्ट ये पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जैसे कि डायग्राम में शो हुआ है। यानी आप दो ये ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ACD और एक ट्राइंगल बन रही है ABC। यानी एक ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये वाली ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल्स का अलग-अलग एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। फिर जो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का जो है वो एरिया हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पार्ट 1 है, इसकी मैंने वैल्यूज लिखी हुई है। A = 19, B = 12, C = 15, D = 20 एंड E = 23। ये वैल्यूज लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं AC और D, ठीक है, ABC, सॉरी, पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं ABC, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल लेंगे, उसमें A जो है हमें चाहिए 19 है, ठीक है, A 19 है, B चाहिए, B हमारे पास 12 है और E हमारे पास जो है 23 है इस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में। तो हम क्या करेंगे, तो हीरो फार्मूले में जानते हैं सबसे पहले S फाइंड करना है, उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो S फाइंड करेंगे तो S का फार्मूला ABC को ऐड करने के बाद पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें C नहीं लिखना बल्कि हमारे पास जो तीसरी टर्म है साइड है वो E है। तो C की जगह हम E लिखेंगे, A + B + E / 2। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 19 + 12 + 23 / 2, इनको ऐड करेंगे 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो S आ जाएगा 27 आएगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। S आपके पास आ गया। अब फार्मूला, हीरो फार्मूला मेंशन किया हुआ मैंने लिख देता हूँ, S - A, S - B, S - E। इधर भी E लिखेंगे, C आप नहीं लिखेंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज इस सामने मैंने पुट की हुई है। A की वैल्यू 19, B की वैल्यू 12, E की वैल्यू 23 मैंने पुट की हुई है और साथ ये जो S नज़र आ रहा है, S की वैल्यू जो 27 अभी हमने फाइंड की है उसको भी साथ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सबको अगर माइनस करें, ठीक है, 27, 27 में से 19 माइनस करें 8, 27 में से 12 माइनस करें 15 और 27 में से 23 माइनस करें तो 4 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 113.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आएगा, ठीक है। अब एक तो जगह भी कम है, दूसरे नंबर पे स्क्वायर रूट फाइंड करना अलहदा से मैं अगर सिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन जो है यूनिट 2 में हमने काफ़ी डिटेल से समझे हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका जो आंसर है 113.84 सेंटीमीटर लिख दिया है। यानी इसका जो एरिया आ रहा है 113.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस साइड का, यानी इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम ये वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास ट्राइंगल है ACD, ये वाली ट्राइंगल है, इसमें हमें चाहिए D चाहिए, E चाहिए और C चाहिए। सबकी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन है। तो S = C + D + E, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, 20 + 15 + 23 तो 58 / 2। तो S = आपके पास 29 जो है इस ट्राइंगल का आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ गया आपके पास, जस्ट वही फार्मूला हम पुट करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो S × S -
आप 15 है, ठीक है। एस माइनस सी, एस माइनस डी और एस माइनस ई फार्मूला लिखे बगैर मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यूज पुट की हैं। माइनस करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,924 आपके पास आएगा। इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके टीचर आपको इजाजत देते हैं, तो ये आएगा इज इक्वल टू 148.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसका भी एरिया जो है हमने फाइंड कर लिया है 148.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, इस ट्राइंगल का भी एरिया आ गया, दोनों ट्राइंगल के एरिया आपने फाइंड कर लिए हैं। तो एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 261.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो ABCD जिसका हमने एरिया फाइंड करना है, यानी इस पूरे का एरिया हमने फाइंड करना है, और ये हमने कर लिया 261.90। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है आपको उम्मीद अच्छे से समझ आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, अब पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 3 में देखें क्वेश्चन वही है, जस्ट वैल्यूज चेंज की गई हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2.5, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 1.5 और e इज इक्वल टू 3.5 है। कुछ वैल्यूज पॉइंट डेसिमल में, कुछ डेसिमल के बगैर है। तो डेसिमल वैल्यू भी बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। अगेन आपके पास दो ट्राइंगल बन रही हैं ABC और ACD, तो दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग हम फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा, जैसा कि हमने पार्ट 1 किया है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC देखते हैं। ये वाली ट्राइंगल जो है इसको अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2.5 और e इज इक्वल टू 3.5 है। a b e की जो साइड्स की वैल्यूज हमें चाहिए, सबसे पहले s फाइंड करेंगे। s फाइंड करने के लिए a प्लस बी प्लस ई डिवाइड बाय 2 वैल्यूज पुट की हैं, सबको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दिया हुआ है क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो सेंटीमीटर में है। तो अच्छा जी, s फाइंड करने के बाद नेक्स्ट काम ये है कि हम हीरो फार्मूला जो है उसके जरिए इसका एरिया फाइंड करेंगे। हीरो फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हीरो फार्मूला जो है ऑलरेडी आप जानते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू यानी s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस ई लिख दें। तो सबको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 माइनस 2.5 करेंगे तो 1.5 आएगा और 4 माइनस 3.5 करेंगे तो 0.5 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास √6 आता है। √6 का कैलकुलेटर से अगर फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट तो आपके पास 2.45 आएगा। अदरवाइज आप डिवीजन मेथड के जरिए भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करना आपने यूनिट 2 में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो आपके पास ये वाली जो ट्राइंगल है इसका आपके पास एरिया आ गया 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया है हीरो फार्मूले के जरिए। अब हमने ट्राइंगल ACD यानी ये वाली ट्राइंगल ACD इसका जो है एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास DE और C ये वाले तीन साइड्स के जो वैल्यूज हमें चाहिए। S फाइंड करेंगे C प्लस D प्लस E डिवाइड बाई 2, S इज इक्वल टू 3.1.5 प्लस 3.5 डिवाइड बाई 2। इन सब को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो S यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम भी आ सकता है। अब अगर एरिया फाइंड करना है हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हीरो फार्मूला है 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 3.5 यानी कि S माइनस C, S माइनस D, S माइनस E। ठीक है, सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 माइनस 1.5 2.5 आएगा, 4 माइनस 3.5 0.5 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √5 आएगा। ठीक है, √5 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका आएगा 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो एरिया आया, ये वाला एरिया इसका आया है 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमारे पास आ चुका है 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ट्राइंगल का एरिया जो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने जस्ट ये काम करना है कि दोनों ट्राइंगल के एरियाज को ऐड करेंगे जैसे कि पार्ट 1 में हमने किया। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अगर एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज आए हैं उनको ऐड करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल
ACD दोनों को एरियाज को यहाँ पे ऐड करेंगे, 2.45 को प्लस 2.24 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 4.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं, 4 पे से 2 मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन जो करते आ रहे हैं उन्हीं की तरह हैं। तो क्वेश्चन जो पार्ट 2 मैंने छोड़े हैं वो करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई मसला आ रहा है सॉल्व करते हुए तब भी वो जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन फिगर ABCD, एक आपको डायग्राम दी हुई है, ABCD इज ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है और एक साइड 12 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी वाली साइड है उसको 12 सेंटीमीटर कर दी है और जो दूसरी साइड है उसको 8 सेंटीमीटर कर दी है। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड AD। BC और AD के E और F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेंटर में आते हैं साइड BC एंड AD रेस्पेक्टिवली बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम एंड हीरो फार्मूला फाइंड। पिथागोरस थ्योरम और हीरो फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने सबसे जो पहली चीज़ फाइंड करनी है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE BFDC, यानी कि ये ट्राइंगल बन रही है और ये ट्राइंगल बन रही है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर है ये वाली, तो ये वाली जो है वो भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं। ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर होगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये एक अंदर शेडेड पोर्शन है, ये एक नीचे ट्राइंगल बन रही है, एक ये ऊपर ट्राइंगल बन रही है। इन दोनों ट्राइंगल के नाम है ABE और FDC। दोनों ट्राइंगल्स के जो पार्ट 1 है इसमें एरियाज फाइंड करने हैं। एरियाज कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये इसके मिड पॉइंट्स है। ये एक मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है। ये यहाँ पे आपको मिड पॉइंट नजर नहीं आ रहे, अगर बुक को प्रॉपरली गौर से देखें तो ये आपको मिड पॉइंट ही लगेंगे। तो ये वाला ये अगर 12 है तो इसका हाफ करेंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाफ करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी इसका 6 हो जाएगा, यानी इसका हाफ करेंगे तो ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब आपके पास ट्राइंगल देखते हैं ABE, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इतने हिस्से को भूल जाए, ये एक ट्राइंगल है ABE। तो ABE ट्राइंगल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ट्राइंगल AB। सबसे पहले इसको लेते हैं, इसका हमारे पास ये वाली साइड मौजूद 8 सेंटीमीटर, ये वाली साइड मौजूद है, ये 10 सेंटीमीटर मैंने लिखा हुआ है, फाइंड करके लिखा हुआ है। तो ये वाली साइड अभी आपने फाइंड करनी है। ये वाली साइड जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें पता नहीं है। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ये वाली साइड फाइंड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो क्वेश्चन में लिख लेता हूं। इन ट्राइंगल AB 8 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, BE 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है। AE आपने फाइंड करनी है, ये वाली जो साइड आपने फाइंड करनी है। यहां पे एक राइट एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस बेसिकली आपने फाइंड करना है। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। मैयर AE का स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर AB का स्क्वायर प्लस मैयर BE का स्क्वायर। तो AE हमने फाइंड करना है, बेसिकली ये हाइपोटेनियस है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर लेके। तो AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस BE 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36। तो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, हमने AE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे कि हम एक्सरसाइज 9.1 में करते आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपने यही करना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैयर AE आपके पास क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आपके पास आ गया है। अब क्या करेंगे, आपके पास तीनों साइडें आ गई हैं, यानी ये वाली जो साइड आपके पास है वो 10 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर।
ए बी, बी ई और ए ई, एक ट्राइंगल की तीनों साइड जो आपने फाइंड कर ली हैं। अब इसका एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। 9.2 में हम यूजिंग हीरो फार्मूला इसका एरिया जो है फाइंड करते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एस होना चाहिए। एस से मुराद है कि तीनों साइड्स को जमा करें और 2 से डिवाइड कर दें। जैसे कि 8, 10 और 6, ये तीनों साइड्स को जमा किया, 24 आया, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर जो है आपके पास एस आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? हीरो फार्मूला, जो कि हम बाकी से काफ़ी सारे क्वेश्चन में अप्लाई करते आ रहे हैं। हीरो फार्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वैल्यूज मैंने आपके सामने पुट कर दी हुई है। 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 6, 12 माइनस 10। वैल्यूज पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 570, आई थिंक 6 आता है, गलती से यहाँ पे 2 लिखा गया, 576 आता है। अब 576 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाली, इसका जो एरिया आया वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपने एक ट्राइंगल का अभी आपने एरिया फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल का तो एरिया फाइंड कर लिया, वो ये वाली। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसकी भी 3 साइड मौजूद हैं, 3 साइड वही 3 साइड हैं जो इसकी 3 साइड हैं। तो इस तरह इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल का भी वही एरिया होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एंगल ट्राइंगल सी डी एफ, जो ट्राइंगल आपकी सी डी एफ है, इसका भी एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज फाइंड करने थे। तो वो मैंने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है, दूसरा ऑटोमेटिकली कि उसके इक्वल है, कंकरेंट है, तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी ये होगा। तो इस तरह भी इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है इसमें आपको अच्छे समझ आई होगी, क्योंकि इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी इस्तेमाल किया है और हीरो फार्मूले का भी इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर पार्ट बी देखते हैं, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम AECF। पार्ट बी में हमने एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये है AECF, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि साफ जाहिर है पूरे का एरिया हमें मालूम होना चाहिए, उसमें से इन 2 ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया है, वो माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका फार्मूला बनेगा, तो एरिया ऑफ AECF यानी पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ABCD, इस पूरी डायग्राम का एरिया माइनस इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ABC रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे प्लस माइनस करेंगे दोनों ट्राइंगल का एरिया। तो क्या करेंगे, दोनों जो ट्राइंगल है, इसका ट्राइंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आएगा 24 + 24, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अगर टोटल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो एरिया ऑफ ABCD, इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। यानी जो टोटल डायग्राम है इसका जो एरिया बनता है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये 24 और ये 24, ये दोनों 24 माइनस करने हैं, यानी 48 माइनस करना है आपने। बेसिकली 48 माइनस करेंगे तो 48 ही आंसर आएगा। तो ये वाला आपका जो शेडेड पोर्शन है इसका जो एरिया बनता है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। ये शेडेड पोर्शन आपकी एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ AECF पैरेललोग्राम जो है इसका जो एरिया बनता है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। इसी के साथ ही अभी आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी आज कंप्लीट हो गई है। वीडियो में कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।